स्टार्ट करें आज की क्लास। दो चीजें मैंने आपसे कहा है। सबसे पहले हम होमवर्क के क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके बाद फिर टाइप नंबर 16, 17, 18, 19 जो क्वेश्चंस है उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी से बता देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसको कर लिया होगा। क्वेश्चन है हमारा 6,360 रुपए, क्वेश्चन नंबर 93। 6,360 रुपए हैं जो हमें 8 पुरुष, ओके, 8 मैन है, 12 विमेन है और 15 लड़के हैं। ये हमें एग्जैक्ट नंबर इनका दिया हुआ है। मेन चीज इसमें हमें क्या करनी है, जो रेशो है वो बनाना है। आपसे कहा है 4 मैन, 4 आदमी बराबर हैं 10 लड़कों के। 4 मैन आर इक्वल टू 10 बॉयज। और दूसरी एक और बात आपसे क्या कह के रखी है यहां पे कि 2 महिलाएं बराबर हैं 2 विमेन आर इक्वल टू 3 बॉयज। ओके, ये हमसे कहा है। तो सबसे पहले हम यहां पे मेन और वॉइस का रेशो बनाएंगे। तो अब उसके लिए यहां ध्यान दें, हम एम को यहीं रहने देते हैं, वॉइस को नीचे ले आते हैं, 10 वहीं रहेगा, 4 नीचे चला जाएगा, ये और कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो आपका रेशो क्या आ गया, 5:2। इसी प्रकार यहां पे करें तो वुमेन को यहीं रहने दें, बॉयज को नीचे ले आए तो 3 वहीं रहेगा और 2 यहां रहेगा। तो आपको पता चल गया कि विमेन और बॉयज का जो रेशो है वो कितना है, 3:2 है। हाँ, कमेंट दिख रहा है सभी का, डोंट वरी। ठीक है, चलो आज कोशिश करेंगे वैसे कि आज रेशो खत्म हो जाए, अदरवाइज कल हमारा रेशो 100% खत्म हो जाएगा। चलो अब हमें क्या करना है, इनका एक कंबाइंड रेशो बनाना है। मेन और वॉइस का रेशो पता है, वुमेन और वॉइस का रेशो पता है, पर इनका कंबाइंड रेशो हमें नहीं पता है। तो हम यहां पे थोड़ा सा चेंज करेंगे और इन्हें एक बनाएंगे। तो देखो ये मेन हो गया। आपको ये देखना है कि दोनों में कॉमन कौन है। तो इस बार दोनों में कॉमन कौन है, बॉय। तो आप बीच में बॉयज को रखोगे और इस तरफ विमेन को रखोगे। तो मेन और बॉयज का रेशो क्या है, तो 5:2। ओके, बॉयज और वुमेन विमेन का रेशो क्या है, तो आपने यहां पे ध्यान से देखा तो ये क्या है, 2:3। तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, दो तो दोनों में कॉमन वैसे भी आ रहा था। तो कंबाइंड इनका जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा, 5:2:3। तो आपको यहां रखना है 5, यहां रखना है 2, यहां रखना है 3 और अब कुछ नहीं करना है, इनका केवल और केवल आपको मल्टीप्लाई करना है। ये मेन, ये बॉयज और ये विमेन। अब एक गलती आप में से कई बच्चे यहां पे कर सकते हैं जो मैंने इंटेंशनली करी है। यहां बॉयज का रेशो 2 है तो बॉयज के नीचे 2 रखना और विमेन के नीचे 3 रखना। और अब आपको कुछ नहीं करना है, इनका मल्टीप्लाई कर दिया 40, इनका मल्टीप्लाई कर दिया 36 और इनका मल्टीप्लाई कर दिया आपने 30। ओके, इनका अगर हम टोटल करें तो इनका टोटल इधर आ रहा है 6, 4, 3, 7 और 3, 13, 136। और आपको अब इसको बस डिवाइड करना है। तो 13 से कितनी बार हो जाएगा, सॉरी 106। ठीक है, 106। और आप क्लियरली दिख रहे हो कि 6,360 हमारे पास टोटल अमाउंट है और यहां 106 है। एग्जैक्ट ये कितनी बार कैंसिल होगा, 6 बार, मतलब 60 बार। और आपसे बोला है प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताओ, ईच मैन का आपको रेशो बताना है। तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसमें यहां पे मैन का आपसे बोला है, तो 5 × 60। तो 5 और 60 का मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा आपका 300। बस इतना सा था। ठीक है, रेशो की कोशिश करेंगे आज ही खत्म हो जाए। ओके, आज क्वेश्चंस जो हैं काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आज भी। प्रतिमा कमेंट दिख रहा है आपका, है ना, कमेंट सबके दिख रहे हैं। और अभी ऐप का एक नया अपडेट आने वाला है, उसमें आपकी ये कमेंट्स दिखने वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ओके, एक बार साउंड और चेक कर लेना। ओके है, इको का प्रॉब्लम बोल रहे हैं। ठीक है, ओके प्रवेश, प्रकाश, चलिए ओके आगे बढ़े। क्लियर है सभी को। तो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बस यहां पूछने का तरीका चेंज हो गया। तो कितने लोग हैं वो है, और ये ईच मतलब प्रत्येक का आपको शेयर दिया हुआ था, आपने मल्टीप्लाई करा कि भाई 8 आदमियों के पास 5-5 रुपए तो टोटल 40, 12 महिलाओं के पास 3-3 तो 36, 15 के पास 2-2 तो 30, और टोटल कितना आ गया 106। लेकिन एक्चुअल में टोटल कितना है 6,360। 1 की वैल्यू निकाल ली। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने। ठीक है, बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? कोई दिक्कत नहीं है?
ओके, जितेंद्र कोशिश करेंगे, है ना। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट ये वाला फिर मैंने आपको देखो क्वेश्चन नंबर 94 बता दिया था और 95 वाला आपको होमवर्क में दिया था। जिनसे नहीं बना है एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, और जिनसे बन गया है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ किन किन से ये सॉल्व हो चुका है। ओके, निखिल 300 किया था बट अलग मेथड से किया था, ठीक है। ओके हाँ, देखो सारे टॉपिक्स करेंगे। एक बात मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि या तो स्पीड में पढ़ना है तो स्पीड में पढ़ने का एक ही तरीका है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दें, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप टॉपिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ोगे। जल्दी जल्दी पढ़ोगे, आपको ही पता है उससे नुकसान आपका है, मुझे कुछ नहीं उसमें दिक्कत है, और बल्कि मेरे लिए अच्छा है कि 100 क्वेश्चन की जगह मुझे 50 ही करवाना है। पर आप सोचो कि आपका फायदा है क्या उसमें। विमेन की जगह सुधा मैन क्यों रखेंगे आप, मुझे इसका कारण बताओ। ओके, अभिषेक सिंह पूर्वांचल से हैं, ठीक है। एक बार देखो, आपसे मैंने यहां पे क्या कहा था कि राम और श्याम दो लोग हैं और उनके पास वही मोमबत्ती कैंडल वाला क्वेश्चन है। राम की मोमबत्ती पूरा जलने में 3 घंटे का समय है और श्याम की मोमबत्ती 4 घंटे का समय लेती है। राम की मोमबत्ती 3 घंटे में जलती है, श्याम की मोमबत्ती 4 घंटे में जलती है। 3 और 4 को देखते हुए आपको मोमबत्ती मतलब कैंडल की कोई लेंथ डिसाइड करनी पड़ेगी, और मुझे उम्मीद है कि आपने क्या माना होगा कि माना कैंडल की लेंथ कितनी है, 12। अब ये तो टाइमिंग है, अब हम इसकी स्पीड निकालें कि कैंडल जो है जलती किस रेट से है। तो 12 मीटर की जो मोमबत्ती है वो 3 घंटे में जल जाती है, मतलब इसकी स्पीड है 4 मीटर पर आवर। ओके, और ये 12 मीटर जो मोमबत्ती है वो 4 घंटे में जलती है, मतलब इसकी स्पीड है 3 मीटर पर आवर। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, राम श्याम को रखना है, दोनों की जो कैंडल्स हैं उनकी लेंथ है 12, माइनस करते हैं 4 मीटर 1 घंटे में, तो इसे कितने घंटे तक जलाया जाए, और इसकी स्पीड है 3, ठीक है। तो 3 की स्पीड से कितने घंटे तक जलाया जाए, ताकि लास्ट में क्या बोला है, राम की मोमबत्ती की लंबाई श्याम की आधी हो जाए, है ना। राम की जो कैंडल है वो श्याम की हाफ हो जाए, मतलब अगर श्याम की 2 हो तो राम की लेंथ क्या हो जाए, 1। इतना हमें सॉल्व करना है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बनेगा आपका 24 माइनस ये 4h है, 4h का डबल क्या हो जाएगा 8h, इक्वल्स टू 12 माइनस 3h। ओके, 24 में से 12 जाएगा, 12 ही बचेगा, 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8 में से 3 जाएगा, 5h बचेगा। अब देखो इसको मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूं, इसके आगे क्या करें। कई लोगों ने यहां तक कर लिया होगा, इसके आगे उन्हें दिक्कत हो रही होगी। तो 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, देखो कैसे करना, 12 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू h। ओके, 5 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसको फ्रैक्शन में ले आओ, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, 10 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2/5 आवर्स। पर हमारे ऑप्शंस तो सारे मिनट में है, मतलब 2 आवर्स एंड 2/5 आवर्स। तो 2 तो अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन ये जो 2/5 है ना, इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से, 60 से। 5 से कैंसिल होगा 12 और 12 का डबल 24, तो आपको पता चल गया कि मोमबत्ती जो है 2 घंटे 24 मिनट बाद सेम हो जाएगी। अब मोमबत्ती जलाई कितने बजे थी, दोपहर के 2 बजे, है ना, 2 PM पर। उसके 2 घंटे 24 मिनट बाद, तो 2 + 2 24, दैट इज 4:24 PM, शाम के 4:24 पर हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। बताइए भाई, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, पूरी उम्मीद है कि बन गया होगा। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी कर दिया है कि उनसे ये सॉल्व हो चुका था। 12 कहां से आया, 12 हमने मन से माना। हमें 3 और 4 को देखते हुए कुछ ना कुछ मोमबत्ती की लंबाई एज्यूम करना है, कुछ मानना है। तो मान लिया 12 मान लो, 24 मान लो, ऐसी संख्या मानो जो 4 और 3 से कट जाए, तो हमने 12 मान लिया। फिर 12 में एक बार 3 का भाग दिया 4 का, तो हमें मोमबत्ती की स्पीड पता चल गई कि मोमबत्ती इस स्पीड से जलती है। और माइनस का लॉजिक मैंने आपको 94 वाले क्वेश्चन में बताया ही था।
ठीक है, ओके। रोहित आप टेंशन मत लो, पहले आप आज जितना समझ में आए बाकी पुरानी क्लासेस देखना, उसके बाद आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। और किसी भी चैप्टर में अगर आप थोड़ा सा बीच में आओगे तो समझ में कम आएगा, शुरुआत से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू जितेंद्र। हाँ, एलसीएम बोल सकते हो, कुछ भी आप बोलो, देखो एलसीएम बोल लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, 4 और 3 का एलसीएम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? बिल्कुल, ठीक है भाई। चलो, तो आज की क्लास पे चलते हैं। आज अपनी रेशो की जो शीट है टाइप नंबर 16, आज सब कुछ अपडेट है प्रॉपर। तो एक 96 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप पहले देखें, उसके बाद फिर मैं समझाता हूं, एक बार अच्छे से पढ़ लो। आज के क्वेश्चंस भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको मजा आएगा, आज भी कुछ ना कुछ नया आज आप फिर सीखने वाले हो। एक बार जल्दी से क्वेश्चन को देख लें, ओके। और इसको करने के पहले एक बार जरा जल्दी से प्रेजेंट लगा लेते हैं, कितने लोग प्रेजेंट हैं, जल्दी से प्रेजेंट बोलो, पी लिखो और फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आकिब 12 का दुगना 24 होता है, 48 नहीं होता। 12 इंटू 2 24। संजीव कमेंट दिख रहा है आपका, संजीव यादव आपके कमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले शिवानी ने पहले ही प्रेजेंट बोल दिया था, है ना। ठीक है भाई, ओके। ठीक है, चलो सब लोग फुल एनर्जी में हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करें जरा। एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 3:7 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या 16:13 के अनुपात में कम हो गई, कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई? ये ज्यादा नया क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, ठीक है, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, बस थोड़ी सी जो लैंग्वेज चेंज होगी वो मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा, ठीक है। रोहित आपका कमेंट भी दिख रहा है, आप लोग कमेंट्स को लेकर डाउट में मत रहो, आपके दिखते हैं कमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हमने सिस्टम इस तरीके से बनाया कि आप लोग कमेंट्स को लेकर ज्यादा परेशान नहीं रहो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो दूसरों के कमेंट से परेशान रहते हैं, वो यही देखते रहते हैं कौन क्या लिख रहा है, इसलिए कमेंट्स का हमने सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया है। चलो देखो इधर, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम देखें टिकट का मूल्य, है ना, टिकट का प्राइस। तो उसका जो मूल्य है वो कर दिया है 3:7। मैंने आपको इसका मतलब बताया था, जो फर्स्ट वाला होता है ये ओल्ड रेशो होता है और जो सेकंड वाला होता है वो न्यू। मतलब पहले अगर टिकट 3 रुपए लगती थी, मान लो, तो पहले अगर 3 रुपए लगती थी तो अब टिकट कितनी लग रही है? 7। क्लियर है? पहले 3 लगती थी तो अब कितनी लग रही है? 7। लेकिन मेले में आने वाले लोगों की संख्या 16:13 हो गई, मतलब जो विजिटर्स हैं, ये लिख दूं मैं, विजिटर्स जो लोग हैं, आने वाले जो लोग हैं, उनका रेशो हो गया 16:13। क्या मतलब हुआ 16:13 का? कि अगर पहले 16 लोग आ रहे थे तो अब कितने आ रहे हैं? 13। एग्जैक्ट नंबर तो हमें पता नहीं है, तो जो रेशो है हम उसी को मान लेंगे। तो पहले अगर 16 लोग आ रहे थे तो अब कितने लोग आ रहे हैं? 13 लोग आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं, ठीक है। कुल संकलन में, संकलन मतलब इंग्लिश में देख लो आप कि कलेक्शन, कुल कलेक्शन में कितने का। तो आप ये देखो, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल इनका मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि पहले 3 रुपए लेते थे हम 16 लोगों से, मतलब पहले कितना कलेक्शन होता था? 48। अब 7 रुपए ले रहे हैं 13 लोगों से, अब कितना कलेक्शन हो रहा है? 91। तो आपका जो रेशो है वो 48 से 91 हो गया। तो ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? पहले 48 रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता था, अब 91 हो रहा है, तो आपका कलेक्शन तो बढ़ गया ना, इंक्रीज्ड 48 से 91। बस इतना सा करना है, इसमें कुछ भी नहीं है इसके अलावा। समझ में आया? मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जो रेशो दिया रहे उसी को वैल्यू मान लिया करो, है ना। तो पहले हम 3 रुपए लेते थे 16 लोगों से, 3 इंटू 16 48। अब 7 रुपीज ले रहे हैं पर लोग अब 13 ही है, तो 91 हो गया। तो रेशो में चेंज क्या आया? 48 से 91 इंक्रीमेंट हो गया, सिंपल। आया समझ में? आज तक सभी को?
बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी, अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? चल अगला सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। अब यहां पे मैंने एक चीज इसमें और जोड़ दी, पिछले वाले क्वेश्चन बस रेशो में था, इस वाले क्वेश्चन में रेवेन्यू भी आपको दिया हुआ है। आप खुद एक बार करने की जल्दी से कोशिश करो, नहीं तो मैं आपको बताता हूं, एक बार जल्दी से देखो। ओके दीक्षा सारी क्लासेस ऐप में ही हैं, आप माय कोर्सेज में जाओ, है ना, मिल जाएगी, अदरवाइज आप कॉल कर लेना, आपको बता देंगे क्या दिक्कत है। चल देखें, देखो आपको कुछ नहीं करना है, अब मैं थोड़ा सा कम लिखूंगा, यहां पे रेशो जो है 8:11 है, और एक इसका रेट है टिकट मूल्य में वृद्धि हुई, मतलब ये वापस से प्राइस का रेशो है। ओके, और टिकट्स की संख्या, नंबर ऑफ टिकट्स जो हैं वो आपको दिया हुआ है कि पहले अगर 23 सेल हुई थी तो बाद में कितनी सेल हुई, 21। ओके, और आगे क्या बोला है, राजस्व में हुई वृद्धि क्या होगी अगर टिकट मूल्य में वृद्धि से पहले, ये पुराना वाला रेवेन्यू है, पहले 36,800 रुपए। मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो रेशो है ये ओल्ड है, पहले क्या होता था, और ये रेशो न्यू है जो चेंजेस की उसके बाद का। पुराना रेवेन्यू 36,800 है, तो अच्छा पूछा क्या है, राजस्व में हुई वृद्धि, इंक्रीज इन रेवेन्यू। आपसे ये नहीं पूछा नया रेवेन्यू बताओ, आपसे पूछा है रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले तो मल्टीप्लाई करो। ओके, तो 8 का 3 टाइम्स हो जाएगा 24, और ये 16 और 17 18, 184 हो गया। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 + 1 3 और 2 231 हो गया। अगर पहले रेवेन्यू 184 था तो अब रेवेन्यू 231 है, तो आपको पहले तो इन दोनों में डिफरेंस देखना पड़ेगा कि दोनों में डिफरेंस कितने का है, मतलब इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो 11 में से 4 जाएगा, 7 आ जाएगा, यहां बचेगा 2, मतलब 22 ले लें, 22 में से गया 47, तो रेवेन्यू में चेंज कितने का आया, 47 का। अब बात समझना, 36800 ये पुराना वाला रेवेन्यू है, और पुराना वाला रेवेन्यू रेशो में क्या है, 184। तो आपसे पूछा है चेंज कितना इंक्रीज हुआ, तो इसलिए 47 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपसे बोलते नया टोटल रेवेन्यू बताओ तो मैं यहां 231 रख देता, बट उन्होंने बोला है कितना इंक्रीज हुआ बताओ, तो ध्यान से देखो 184 का डबल 36800, और 47 का डबल क्या होता है, 94, तो आपका आंसर क्या आ गया, 9400, बस ऑप्शन नंबर बी ये आंसर है। और आ भी गया है कई सारे बच्चों का। ठीक है, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, लास्ट क्वेश्चन में हमने बस रेशो निकाला था, इस बार उन्होंने उसी को रुपी में और दे दिया, तो हमने उसी चीज को रुपी में थोड़ा सा और आगे ले गए। बताइए समझ में आया या नहीं आया? ओके, टिकट सोल्ड फॉल इन द रेशियो 32। अच्छा हाँ, यहां पे एक्चुअली ये रेशियो पलट गया है, ये 23 है, सॉरी, इंग्लिश में ये 23 होना चाहिए, 23:21। ठीक है, ओके राधे, देखते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को भी। ओके, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 98, ये अपना टाइप नंबर चेंज हो गया है, आई थिंक इसके पहले वाला जो टाइप था 16 है, ये 17 नंबर का टाइप है। ठीक है, यहां थोड़ा सा मैंने टाइप 17 है ये, ठीक है, टाइप नंबर 17। देख लीजिए एक बार जल्दी से। चलिए भाई,
ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन का अंतर 11:1 है। बी और सी के वेतन के योग और उनके वेतन का अंतर भी 11:1 है। अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा और सी का वेतन सबसे कम, बी का वेतन क्या है दिया गया है, उनका कुल वेतन 182,000 है। Salaries A is to be difference 11:1. B and C is also okay. ठीक है, देखो क्लास में आप ना अभी ऐप की प्रॉब्लम्स लाइव में मत बताया करो, एंड में बता दिया करो, या आपके पास एक ईमेल आईडी है नहीं है तो आप उस पर मेल कर दिया करो। कोई भी दिक्कत है आप इसमें मेल कर दिया करो, support@winnersinstitute.in, है ना। इसमें कोई भी दिक्कत है आपको ऐप में ही मिल जाएगा winnersinstitute.in। इस पे आप अपनी प्रॉब्लम्स बता दिया करो, क्योंकि आप मुझसे अगर क्लास में यही बताते रहोगे सर मेरा ये दिक्कत हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो आप इस पे अपनी प्रॉब्लम्स बता दिया करो, है ना। या फिर आपके पास एक और नंबर होना चाहिए 8889009100, इस पे आप अपनी प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप कर दिया करो, है ना। तो या तो आप मेल कर दो या व्हाट्सएप कर दो, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो वहां सॉल्व कर पाएंगे। अभी आप मुझे बताओगे तो भी मैं क्लास के एंड तक भूल जाऊंगा कि आपको दिक्कत क्या है। इसलिए आप ये चीज बीच बीच में बोल के आप भी डिस्ट्रैक्ट होते हो, दूसरों को भी करते हो, मुझे भी करते हो। तो जो भी ऐप की प्रॉब्लम है वो आप मेल करो या व्हाट्सएप कर दिया करो, ठीक है। चलो देखो यहां पे हम क्या करेंगे, ए और बी के बारे में बात चल रही है। ए और बी के वेतन का योग और वेतन का अंतर क्या है, 11:1। देखो ये क्या है एक्चुअली, 11 जो है वो ए प्लस बी है, ओके, और 1 जो है वो ए माइनस बी है। तो आप ज्यादा मत टेंशन लो, आप तो सोचो कि ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं जिनको जोड़ने पर 11 आए और घटाने पर 1 आए। तो क्या 6:5 होगा क्या? देखो 6 + 5 11 और 6 में से 5 गया 1, तो जो 11:1 है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उनके वेतन का योग और वेतन का अंतर, मतलब सैलरीज को ऐड करने पर और सैलरीज का डिफरेंस 11 और 1 होना चाहिए। तो 11 और 1 का कॉम्बिनेशन केवल इन्हीं दो नंबर से बन सकता है, 6 और 5 से। तो ए और बी का रेशो क्या हो गया, 6:5। सेम आगे आपसे वही बात बी और सी के बारे में भी कही है। तो बी और सी में भी सेम 11:1 है, तो बी और सी के लिए भी 6:5 ही आएगा। 6 + 5 11, 6 और 5 का डिफरेंस 1। अब आपको इसके आगे कुछ नहीं करना है, ए बी सी का कंबाइंड रेशियो बनाना है। देखो ए और बी कितना है, तो 6:5, बी और सी भी कितना है, तो 6:5। और मैंने आपको ये पहले दिन सॉल्व करना सिखाया था, डायरेक्ट कर लो भले आप, 36, 6 × 5 30 और 5 × 5 25। तो आपको पता चल गया कि ए बी सी का रेशियो क्या है ये, और उनके पास टोटल पैसा कितना है 182,000। ओके, डिवाइड कर लो, तो ये आ गया आपका 6 + 5 11 का 1 कैरी 1, ये आ गया आपका 91 से जस्ट ये डबल है, मतलब 1 की वैल्यू मिल गई आपको 2000। किसके बारे में पूछा है, आपसे पूछा है, किसके बारे में पूछा है, ए सैलरी इज हाईएस्ट देन सी, व्हाट इज द बी सैलरी, बी की सैलरी बताना है। बी की सैलरी मतलब आपको बस इसको 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप 2000 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 60,000 आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में कंफ्यूजन वाला है पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस ऐसे नंबर सोचने थे कि ए और बी दोनों जुड़कर, है ना, ए और बी दोनों जुड़कर क्या बन जाए 11, और ए और बी दोनों माइनस होकर क्या बन जाए 1। बस ये रेशियो लाना है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास रेशियो 6 और 5 होगा, और यही कंडीशन बी और सी के लिए भी है। इतना सा काम करना था। ओके, आज के देखो, आज क्वेश्चंस थोड़े से बड़े हैं, इसलिए भी क्योंकि आज क्वेश्चंस बड़े हैं, तो यहां पे आपको छोटे दिख रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा आज मोबाइल पे आपको देखने में दिक्कत आ रही होगी। क्लियर है? बताइए भाई जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। चलो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, अगर दिखने में आपको दिक्कत आ रही है तो ये लो, अब ठीक होगा शायद, क्योंकि आप लोग क्या थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखने की आदत हो गई ना, इसलिए छोटा क्वेश्चन होता है तो वो समझ में नहीं आ सकता।
देखो 5 और 6 मनोज हम इसलिए नहीं मान सकते, हम हमेशा ऐसे केस में बड़ा नंबर पहले लेते हैं, छोटा नंबर बाद में, है ना। इसलिए आप 6 और 5 लोगे, ज्यादा बेटर रहेगा। 6 + 5 और 6 - 1, 6 - 5। बिल्कुल CND लगा सकते हैं अनमोल। देखो मेहरा लधु मेहरा डिपेंड करता है क्वेश्चन पे और एग्जाम पे। तीन डिब्बे हैं जिनकी क्षमता है 24, 36 और 84, और 3 तरह के गेहूं हैं ABC। तीनों डिब्बे खाली कर दिए जाते हैं, अच्छे से मिलाने के बाद मिश्रण को तीनों डिब्बों में भरा जाता है। डिब्बे में, तीसरे डिब्बे में ए वाले गेहूं की मात्रा कितनी होगी? ठीक है, 3 कैपेसिटीज हैं, 3 बॉक्सेस आर एम्प्टीड इन द 3 टाइप्स ऑफ wheat were thoroughly mixed and the mixture was put back in the 3 boxes. How many kg of type A wheat would be in the third box? ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों में करेक्ट है। अभिषेक 11:1 क्यों लेंगे? आपके पास ए बी का रेशो अलग अलग होना चाहिए ना। 11 क्या है? A + B है, और 1 क्या है? A - B है, तो वो रेशो गलत है। चलो देखें क्या क्वेश्चन को कैसे करना है। आपके पास 3 प्रकार के बॉक्सेस हैं। एक की कैपेसिटी है 24 kg, ओके, एक की कैपेसिटी है 36 kg, और एक की कैपेसिटी है 84 kg। ठीक है, 3 तरह के गेहूं ABC से पूरा भरा गया है। तीनों डिब्बे खाली करके तीनों का गेहूं मिला दिया जाए, तो आपको बताना है कि इस थर्ड वाले बॉक्स में ए वाला जो गेहूं है वो कितना होगा। क्लियर है? थर्ड वाले बॉक्स में ए वाला गेहूं है ना। तो आप अभी ये अलग अलग हैं, इस बॉक्स में ए वाला गेहूं है, इसमें बी वाला है, इसमें सी वाला है ना। हमने तीनों को इकट्ठा किया, उनको अच्छा मिक्स कर दिया। अभी अलग अलग है, ये ए क्वालिटी का है, ये बी क्वालिटी का है, ये सी क्वालिटी का है। अभी तीनों सेपरेट हैं, हमने तीनों को मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद कहा, अभी तीनों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद तीनों को अलग अलग बॉक्सेस में डाल दिया। ठीक है, अब वो मिक्स हो चुके हैं, तो आपसे बोला है, अब देखो इसमें भी ABC आ जाएंगे। अब तीनों बॉक्सेस में तीनों टाइप के गेहूं आ गए, इसमें भी ABC आ गया, इसमें भी ABC आ गया, इसमें भी ABC आ गया। तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि बताओ इस थर्ड वाले बॉक्स में ए वाला गेहूं कितना होगा। क्वेश्चन अभी भी समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ मुझे जल्दी से। थर्ड वाले बॉक्स में ए वाला गेहूं कितना होगा, क्योंकि अब सारे बॉक्सेस में गेहूं सेम आ गए। ओके, तो आपको फोकस करना है ए टाइप वाला गेहूं। तो ये बताओ कि ए वाला टोटल गेहूं कितना है, तो 24 है। ठीक है, और हमारे पास देखो ये थोड़ा मिक्सचर एलिगेशन वाला है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। पहले तो इस 24 को हम इसी रेशो में डिवाइड करेंगे, तो आप नीचे कुछ मत करो, ये 24, 36 और 84 के रेशो में पहले तो डिवाइड होगा, और आपसे अब जिस बॉक्स का पूछा है उससे बस आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है 84 से। अगर आपसे बी वाला बॉक्स बोलते तो हम 36 रख देते, ए वाला बोलते तो हम 24 रख देते। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 24/24 और 36 आपका हो जाता है 60, 60 + 84 होता है 144, इंटू 84 में टोटल कितना शेयर होगा हमें ये निकालना है। तो 24 से कितनी बार कटेगा, 6 बार कैंसिल होगा क्या, तो ये 6 आ गया, और 6 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 6 × 1 और 6 4, तो आपको पता चल गया कि 14 kg जो है वो ए क्वालिटी का गेहूं होगा इस वाले बॉक्स में, सी में। ओके, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपके बिना कमेंट्स देखे समझा रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है ना। ये क्या है, ये ए टाइप वाला गेहूं है, और ये कौन सा बॉक्स है, ये थर्ड नंबर का बॉक्स है ना। बस 2-3 चीजें हैं। देखो इतना तो ये सेम रहेगा कि जो भी टोटल क्वांटिटी है वो 24, 36 और 84 में बटेगी, है ना। तो टोटल ए वाला 24 kg गेहूं है, वो पहले तो इन तीनों में टोटल में डिवाइड होगा, और फिर थर्ड वाले बॉक्स में कितना जाएगा, तो 84 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड में कितना जाएगा, 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट में कितना जाएगा, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया अभी भी?
ठीक है। बाकी थोड़ा सा जब मिक्सचर एलिगेशन पढ़ोगे ना, आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी कि कैसे हमें इसको करना है। बताइए, क्लियर है सभी को? ओके, ठीक है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि बी वाला गेहूं ए में कितना, सॉरी ए में नहीं, फर्स्ट बॉक्स में कितना, बी वाला जो गेहूं है वो फर्स्ट बॉक्स में कितना, तो बी वाला टोटल गेहूं कितना है, तो 36। नीचे क्या रखोगे, नीचे तीनों का टोटल रखोगे, कितना आएगा 144। और कौन से वाले में, फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे, 24 से। अभी समझ में आया है ना? तो 36 का एक कितना गुना होता है, 4 गुना, 4 से कट जाएगा 6। तो बी टाइप वाला गेहूं ए वाले बॉक्स में कितना होगा, 6 kg। और देखो, और बता देता हूं मैं, आपसे बोला जाए कि सी टाइप वाला गेहूं सेकेंड बॉक्स में कितना, तो देखो पहले तो ये देखो कि सी वाला टोटल गेहूं कितना है, तो 84 है ना। ये डिवाइड होगा पहले तो तीनों में, तो 144 में। और कौन से बॉक्स में बोला है, सेकंड वाले में, तो मल्टीप्लाई फिर किससे कर दोगे, 36 से। 36 से कैंसिल होगा कितनी बार, 4 बार, 4 से कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 21। अब तो समझ में आया, ठीक है। एक बार आप इसको रिवाइज करना, अच्छे से थोड़ा सोचना, आपको और समझ में आएगा कि यहां पे हम क्या दिमाग लगा रहे हैं। ओके, अब तो समझ में आ गया। क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो क्वालिटी है वीट की, गेहूं की, और बॉक्स है, दो चीजें एक साथ चल रही हैं, तो ये वाली प्रोसेस तो सेम रहेगी। बस यहां जो बॉक्स पूछेंगे उसको रखना है, और जो गेहूं बोलेंगे वो यहां रखना है, इतना सा काम करना है, ठीक है। हाँ, एलसीएम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो। चलिए, फाइनली क्वेश्चन नंबर 100। अब अपनी सेंचुरी हुई है रेशो वाले चैप्टर में। देखिए इसको जल्दी से। देखो आज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए या लगे कि नहीं स्पीड ज्यादा फास्ट हो रही तो मुझे बता देना, है ना। क्योंकि रेशो को आज अपने 8 दिन हो जाएंगे और काफी लंबा टाइम हो गया है, और इसलिए भी खैर अभी स्लो चल रहा है क्योंकि आपके लिए अभी एकदम नया है। अगर मैं फास्ट पढ़ा दूंगा तो ऊपर से जाने लगेगा, इसलिए थोड़ा स्लो चलेंगे। पर जब आपको लगे कि अब स्पीड बढ़ा सकते हैं तो आप बता भी देना, है ना। क्योंकि चैप्टर की शुरुआत में कॉन्सेप्ट्स बताने होते हैं तो थोड़ा सा स्लो चलना पड़ता है, फिर जब प्रैक्टिस होती है तो फिर स्पीड बढ़ा सकते हैं। बाकी आपको कहीं भी दिक्कत आए, स्पीड स्लो लगे तो भी बता दिया करो, फास्ट लगे तो भी बता दिया करो। बाकी फिर क्या करना है वो मैं अपने हिसाब से देख लिया करूंगा। आप अपना फीडबैक जरूर देते रहा करो। हाँ देखो, आपको ये जितने भी क्वेश्चन है ना, आज मैंने 111 क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं। टाइप नंबर 20 या 21 जितने भी रहेंगे, 20 या 21 टाइप हैं। ये पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी, इस पे काम चल रहा है, बस करेक्शंस और थोड़े बहुत जो होंगे तो आपको कल ये कंप्लीट 111 क्वेश्चंस की पीडीएफ विथ टाइप ये आपको कल दोपहर तक मिल जाएगी, है ना। तो कल नून में आपको ऐप पर ये अपडेट हो जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और परसों मतलब वेंसडे को आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, ठीक है। सो प्रैक्टिस शीट में भी आप मान के चलिए कि 100+ क्वेश्चंस होने वाले हैं, उसमें भी आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस और मिलेंगे। तो ये आपके लगभग 100 क्वेश्चन, 100 मतलब 200 से 225 क्वेश्चंस अपनी क्लास में पर्टिकुलर रेशो के हो जाएंगे, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आ जाए। किसी भंडार गृह में रखे नारंगी अनानास मिश्रित फलों के रस के डिब्बों की संख्या 8, 9, 15 है। नारंगी अनानास और मिश्रित फलों के रसों के क्रमशः 25%, 33.3 और 20% डिब्बों की बिक्री की जाती है। बचे हुए भंडार में रसों के डिब्बों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको टाइप 4 में बताया था, है ना। अब आप बोलते हो कि सर पुराना अच्छे से याद है, तो ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। अगर टाइप नंबर 4 आपने पढ़ा है, उसमें मैंने क्वेश्चन बताया है, यहां ध्यान दें। देखो 3 चीजें हैं। एक नारंगी मतलब क्या होता है, तो ऑरेंज, ओके। फिर अनानास मतलब क्या होता है, पाइनएप्पल। और मिश्रित फ्रूट मतलब मिक्स्ड, ओके। 3 चीजें हैं और इनका रेशो क्या क्या दिया हुआ है, तो ये है 8, ये है 9 और ये है 15, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट सिंगल स्टेप में करना सिखा रहा हूं, बस यहां ध्यान देना। नारंगी मतलब ऑरेंज का 25% सेल हो गया। देखो आपको पता है परसेंट मतलब हर चीज 100, है ना। तो 100 में से 25% गया, तो मुझे बताओ बचा कितना, 75%। और 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। समझ में आया।
आपसे क्या पूछा है उस पर ध्यान दो ना, बचा कितना, तो हमें इससे मतलब नहीं कि कितना बिका, बचा कितना, तो 25% तो गया, तो बचा कितना 75, और 75% का मतलब क्या होता है 3/4, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 3/4 से। ठीक है, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 33.33% जो है सेल हो गया। तो अगर 33.33% सेल हो गया तो मुझे एक बात बताओ, 33.33% का मतलब होता है 1/3। 1/3 का मतलब होता है कि 3 में से एक सेल हो गया, तो बचा कितना 2/3। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 2/3 से। ओके, आगे बढ़े, 20% ये वाला सेल हो गया, तो 20% गया तो बचा कितना 80%, और 80% का मतलब क्या होता है 4/5। तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना था 4/5 से। समझ में आया? एक बार फिर से बता रहा हूं, ये बिक गया तो बचा, हमें बचे हुए से मतलब है ना, क्योंकि उन्होंने पूछा है बचा कितना, रिमेनिंग कितना है, तो 25% गया तो बचा कितना 75। अब 75% रख दो, अल्टीमेटली 75% मतलब क्या 75/100, सॉल्व होके तो यही आएगा। और परसेंटेज हमारा अगला चैप्टर है, मैं सब चीजें आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, ये चीजें वर्बली निकाल लोगे। तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 से। ठीक है, 33.33% मतलब 1/3, 1/3 मतलब 3 में से एक गया तो बचा कितना 2/3, वो लिख दिया। 80% का मतलब क्या होता है 4/5, 4/5 मतलब 5, 4/5, वो आपने रख दिया। अब बस सॉल्व कर लो, तो ये आ गया आपका 24/4। ओके, इधर आ गया आपका 18/3, और इधर आ गया आपका 60/5। इनको अभी और हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4, 3 और 5, नीचे वाले जो नंबर्स हैं 4, 3 और 5, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बताओ इनका एलसीएम क्या आएगा? ठीक है, तो अगर हम इनको देखें तो अच्छा, हम चाहें तो इन्हें अभी और शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या आप इकट्ठा इनको शॉर्ट कर लेना, एक ही बात है। तो हम यहां क्या करेंगे, इसको मैं हटा रहा हूं, सभी का एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम 60 आएगा, सभी में 60 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 24/4 इंटू 60, ओके, 18/3 इंटू 60, और 60/5 इंटू 60। ओके, अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 15 बार, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 20 बार, और 5 से कैंसिल हो जाएगा 12 बार। ठीक है, अब पहले तो आप ये देख लो कि कॉमन क्या क्या है, अगर चाहो तो आप पहले कॉमन कैंसिल कर दो, और कंफ्यूजन है तो मत करो, आप ऐसा लिख लो 24/15, 18 इंटू 20, और 60 इंटू 12। अब देख लो कॉमन क्या क्या है, तो आप सभी में 6 कॉमन ले सकते हो, तो 6 से गया 4 बार, 6 से गया ये 3 बार, 6 से गया ये 10 बार, और क्या हो सकता है, अभी भी हम और कैंसिल करें तो ये देखो 15 है, ये 20 है, और ये कितना है 12 है। अभी भी क्या कॉमन हो सकता है, 3 हो सकता है क्या, 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार। तो देखो ये कितना बचा आपका, कहां लिखें, यहां लिख दूं, तो ये आपका हो गया 5 इंटू 4 कितना 20। ओके, ये आपका ऑलरेडी क्या है 20 है, और ये कितना है 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ओके, इसको अगर आप और सॉल्व करोगे तो फाइनली कितना आएगा 1:1:2। बस कैलकुलेशन था, मैं आपको बस स्टेप बाय स्टेप बता रहा था इसलिए टाइम लग गया। आंसर आएगा हमारा 1:1:2। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कुछ नहीं किया, हमें बस रिमेनिंग वाला रेशो निकालना था, इसलिए हमने रिमेनिंग से मल्टीप्लाई किया। अगर वो बोलते कि नहीं जितना सेल हुआ है जितना बिका है उसका रेशो बताओ, तो हम वो कर सकते हैं। क्लियर है? अब आपके ऊपर है, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, अब आपके ऊपर है कि आप इसका कैलकुलेशन कितना जल्दी कर सकते हो। आर.एस. अग्रवाल से बिल्कुल आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, अब आप करके देखना, सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपसे, सारे मतलब 99% है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो थोड़े से नए बनेंगे, वो भी आपसे, पर थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। क्लियर? ये एक मेथड हो गई। हम एक और मेथड क्या कर सकते हैं, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप एक काम और कर सकते हो। देखो आपके पास ये 8 था, जल्दी से देख लेते हैं, ये 8 था, ये 9 था, ये 15 था। आप सबके आगे एक एक जीरो लगा लो, मान लो कि 80, 90 और 150 है। इसका 25% गया, तो 80 का 25%, अब देखो मुझे फिर लिखना पड़ रहा है, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर देता। 80 का 25% क्या होता है 20। ओके, 20 गया तो कितना बचा 60। 90 का
33.33 का मतलब 1/3 होता है, मतलब कितना गया 30, इसमें से 30 गया तो कितना हो गया 60। ठीक है, फिर 150 का 20%, तो मैं यहां लिख देता हूं 150 का 20% अगर आप निकालोगे तो कैंसिल होगा 5 बार, 5 से कैंसिल करोगे 30 आएगा, तो 30 इसमें से भी सेल हो गया, तो कितना बचा 120। ओके, सभी को 60 से कैंसिल कर दो, एक बार और 2 बार, ये आपका बहुत ही कम कैलकुलेशन में आंसर आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। आप कुछ भी मान लो, आप 800 मान लो, 900 मान लो, 1500 मान लो, बस जो चेंज करो वो सभी में कर देना, आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर है? तो आपको ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगा होगा। ओके, कैलकुलेशन के ऊपर है, देखो कोई भी तरीका अच्छा या बुरा नहीं है, हमारा कैलकुलेशन कहां ज्यादा काम करता है हमें बस वो देखना है। क्लियर? तो जितना जितना था माइनस किया, जो बचा वो आपके पास रेशो आ गया, आपने उसको सॉल्व कर दिया। मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि पुरानी चीजें याद रखो, टाइप नंबर। अब आप मुझे वापस से कहां ले जाते हो? बेसिक पे, जबकि मैं आपको पहले ये बता चुका हूं कि हम मल्टीप्लाई क्यों करते थे उस क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, ऐसे कर लो अगर आपको कंफ्यूजन है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ओके, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 101, इसको देखिए, पहले इसको एक बार आप अच्छे से पढ़े, फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इंटू करके माइनस करते तो भी आ जाता, बिल्कुल इंटू करके माइनस करेंगे वही बात है ना, कोई उससे दिक्कत नहीं है। अमन एलसीएम क्यों लिया? यार देखो पुरानी चीजें तुम लोग क्यों नहीं याद रखते हो? 2/3, 3/4, 4/5 अगर है तो अगर मुझे इनको हटाना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा ना, सबका एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो नीचे वाले नंबर्स हटेंगे। पुरानी चीजें क्यों भूल रहे हो तुम? एलसीएम लेंगे तभी तो वो हटेगा। ठीक है, चलो देखो, आपको एक चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन, है ना, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं मिश्रण। इसको मैं आगे आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर आप थोड़ा, पर इसको आने में अभी टाइम लगेगा, ये काफी आगे चैप्टर आएगा। अगर आप चाहें थोड़ा सा इसका बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो मैंने YouTube पे इसके करीबन 6 या 7 लेक्चर डाले, आप उन्हें देख लो, है ना। जब तक हम, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा और YouTube पे जितना पढ़ाया उससे डबल पढ़ाऊंगा आपको। पर आप अगर बेसिक नहीं जानते हो और अभी इसको आने में 1 या 1.5 महीना है, तब तक आप देख लो, कभी भी टाइम निकाल के आप देख लेना, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा मिक्सचर एलिगेशन। और अगर मिक्सचर एलिगेशन का बस बेसिक आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए 5 सेकंड का है, इससे ज्यादा टाइम इसमें लगेगा ही नहीं। और जिन लोगों ने भी आंसर दिया है उन्होंने मिक्सचर एलिगेशन से ही किया होगा, है ना। तो देखो मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं कि मिक्सचर एलिगेशन क्या होता है। मिक्सचर एलिगेशन में क्या होता है, हम एक वैल्यू इधर रखते हैं, एक वैल्यू इधर रखते हैं, बीच में एवरेज वैल्यू रखते हैं और इन्हें क्रॉस में माइनस करते हैं। ठीक है, तो इधर जो डिफरेंस आया, इधर जो डिफरेंस आया, ये हमेशा होता है रेशियो ऑफ क्वांटिटी। ये एक रूल है जिसको हम फॉलो करते हैं, बाकी आपको मिक्सचर एलिगेशन में अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो क्या बोला है, हमारे पास 2 कक्षाएं हैं, 2 क्लासेस हैं, ए और बी। ए क्लास के एवरेज मार्क्स से 25, बी क्लास के एवरेज मार्क्स से 40। पर अगर इन सबको कंबाइंड कर दें तो ओवरऑल मार्क्स कितने हैं? 30। आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस में माइनस करना है। तो 25 और 30 दोनों में डिफरेंस देखना है, प्लस माइनस मत देखना, बस डिफरेंस देखना। दोनों में डिफरेंस कितने का होता है? 5 का।
इधर डिफरेंस कितने का है 10 का। क्या ये और कैंसिल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये रेशो बन जाएगा 2:1, मतलब दोनों क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो इस रेशो में, और ये जो नीचे हमेशा आएगा ये हमेशा इसमें रेशो आता है, रेशो ऑफ क्वांटिटी, रेशो ऑफ नंबर। तो वहां पे विद्यार्थी किस अनुपात में है? 2:1 में, ऑप्शन नंबर ए। तो ये एक रूल है मिक्सचर एंड एलिगेशन का जिसको हम फॉलो करते हैं। एक वैल्यू इधर, एक वैल्यू इधर, बीच में ओवरऑल एवरेज वैल्यू, और क्रॉस में माइनस करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 10, और कैंसिल हो रहा है तो कर दो, रेशो आ गया 2:1। मतलब ए क्लास में अगर 2 बच्चे हैं तो बी में 1, ये बेसिकली रेशो आ गया हमारे पास। ओके, तो आप इससे विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी मिक्सचर एलिगेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये बहुत गजब का चैप्टर है मिक्सचर एलिगेशन। क्यों है मैं आपको बताता हूं। अगर मिक्सचर एलिगेशन आपने सीख लिया ना, तो मिक्सचर एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको टाइम एंड वर्क में काम आएगा, परसेंटेज में काम आएगा, एवरेज में आपको काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा रेशो में आप अभी देख रहे हो यहां पे ये काम आ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहां पे काम आता है। सिंपल इंटरेस्ट में बहुत काम आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो ये काम नहीं आता। तो ये 6 बड़े बड़े टॉपिक हैं जिनमें ये वाली ट्रिक जो मैंने अभी आपको बताया ना, क्रॉस करने वाला, ये काम आता है। तो इसको आगे हम पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है। क्वेश्चन के साइज को देख के बिल्कुल मत डरना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। एक बार जरा जल्दी से देख लो। सोहन, वही मैंने कहा कि थोड़ा सा मिक्सचर एलिगेशन पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों किया है ना। जब भी 2 अलग अलग वैल्यू हो और उनकी एवरेज वैल्यू दी हुई हो तो हम हमेशा मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं। ये अभी आपको नहीं भी समझ में आए तो बिल्कुल चिंता मत करना, जब मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पर क्योंकि आप अभी कोई बुक से क्वेश्चन करोगे और ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो फिर आप बोलोगे सर ने ऐसा बताया नहीं। बाकी ये है रेशो का क्वेश्चन, लगेगा यहां पे मिक्सचर एलिगेशन, मतलब मिश्रण वाला चैप्टर का नियम, इसलिए मैंने आपको बस बता दिया। बाकी जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। करिए जल्दी से। ओके, ऑप्शंस पे भी बिल्कुल नजर रखें। बिल्कुल शौबिक, मिलेंगे क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मेंस के दिए हैं, आप उन्हें भी करना, ठीक है। आपने बहुत बार लिखा था बट मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं दे पाया, बाकी कमेंट आपका शौबिक दिख गया था मुझे पहले भी। चलिए देखें, ए और बी में टोटल 990 बच्चे हैं। देखो 2 स्कूल्स हैं ए और बी, और इसमें टोटल 990 बच्चे हैं। ओके, विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या में 5% की कमी हुई और बी में 14% की कमी हुई, तो दोनों विद्यार्थियों की संख्या समान हो गई, है ना। ये जो समान वर्ड है ना, इक्वल वर्ड जो है, ये बहुत काम का है, ठीक है। आपको वैसे तो अगेन आप देखकर आंसर दे सकते हो, बट स्टिल मैं आपको करके बताता हूं। आपको पता है यहां परसेंटेज आया है, और परसेंटेज मतलब हर चीज क्या होती है? 100। ओके, अब ध्यान से सुनना। ए वाले स्कूल में 5% बच्चे कम हो गए, तो 100% में से 5 कम हो गए, तो बचे कितने? 95। बी वाले स्कूल में 14% स्टूडेंट्स बढ़ गए, तो इंक्रीज हो गए तो प्लस, डिक्रीज हुए तो माइनस, कमी हुई तो कम माइनस करेंगे, वृद्धि हुई तो प्लस कर दिया। और आपसे क्या बोला है? दोनों समान हो गए, तो मैंने दोनों को बराबर लिख दिया, इक्वल हो गए। ए स्कूल में 5% बच्चे कम हुए, मतलब ए का 5% निकाल के घटाएंगे, इससे अच्छा है कि ए का डायरेक्ट 95% कम कर दो। समझ में आया भाई? मैं कहूं कि मेरे पास 5,000 रुपए हैं, ये थोड़ा सा परसेंटेज का लॉजिक है। अब आप में कई लोग बोलेंगे गुणा क्यों किया, इसलिए मैं बता रहा हूं। मेरे पास 5,000 रुपए हैं, 10% मैंने खर्चा कर दिया, तो कितना बचा? तो एक तरीका है कि इसका 10% कितना होता है? 500 रुपए, कम करो तो पता चलेगा मेरे पास कितना बचा? 4500, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है
कि मैंने 10% अगर खर्चा कर दिया तो मेरे पास बचा कितना 90%। तो अगर मैं 90% निकाल दूं तो डायरेक्ट 4500 आ जाएगा। ये मैं आपको परसेंटेज में और सिखाऊंगा, है ना। तो इसलिए हम गुणा करते हैं। 5% बच्चे अगर कम हो गए तो बचे कितने 95। 14% बढ़ गए तो कितने हो गए 114। अब देखो परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल हो गया, ए को इधर ही रहने दो, बी को इधर ले आओ। ओके 114 को वहीं रहने दो, 95 को नीचे ले जाओ। अब ये बताओ कि ये किसी के पहाड़े में आते हैं क्या, बताओ जल्दी से, किसी के पहाड़े में आते हैं क्या। तो 19 के पहाड़े में आता है, 19 पंजे 95 और 19 इंटू 6 114, 19 5 जा 95, 19 6 जा 114। तो आपको यही पता लगाना था कि ए और बी में जो बच्चे हैं वो किस अनुपात में है, 6:5। ऑप्शन नंबर डी। कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने। आगे बोलते हैं तो हम चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, पर उन्होंने बोला ही नहीं। डिवाइड करना होता तो 6 + 5 कितना होता 11, 11 से कैंसिल करते 1 की वैल्यू कितनी आई थी 90, 90 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देते तो हम इंडिविजुअली बच्चे बता सकते थे कि 540 बच्चे ए में हैं और 450 बी में हैं, पर उन्होंने यहां तक पूछा ही नहीं। वो तो रेशो से ही खुश हैं, तो आप इतने बता के रुक जाओगे। ठीक है, देखो ये जो लास्ट टाइप है ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे दूसरे चैप्टर्स इन्वॉल्व है। क्वेश्चन रेशो का है पर हम गए कहां, परसेंटेज पे। इसके पहले वाला क्वेश्चन रेशो का था पर करा किससे, मिक्सचर एलिगेशन से। तो घबराना मत, जब आप वो चैप्टर्स पढ़ लोगे तो ये सारी चीजें, रेशो चैप्टर में ये वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे, तो आपको मैं परसेंटेज चैप्टर में ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको वहां चीजें और अच्छे समझ में आ जाएगी। तो ये 2-3 चैप्टर्स हैं जो हर जगह घुस जाते हैं, है ना। चैप्टर कोई भी हो ये आ जाते हैं वहां पर, तो थोड़ा सा सब्र रखो, बन जाएगा आपसे ये, है ना। इसके बाद हम परसेंटेज करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। आपको जो मैं शीट दूंगा वो भी बहुत गजब रहेगी। आपको शीट थोड़ी सी टफ दूंगा मैं, है ना, क्योंकि इजी क्वेश्चंस दूंगा तो आप कर ही लोगे, तो मैं आपको शीट भी थोड़ी सी इंटेंशनली टफ दूंगा ताकि आपको और अच्छे से बने, मजा आए आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, वेरी इजी। बस आप लैंग्वेज को ध्यान देना, अगर आप लैंग्वेज को ध्यान दे दोगे तो आपसे बन जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत इजी है, सभी का आंसर आना चाहिए, इतना अच्छा सवाल है ये वाला। आज सब समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए खतरनाक दिख रहा है, दिखने में रहते हैं बस क्वेश्चंस। और मेंस में भी बहुत क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, जैसे एक डर बनाया जाता है ना कि मेंस है तो बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कुछ वाकई टफ होते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो दिखते टफ है बट एक्चुअल में होते नहीं है। ठीक है, चलो देखो क्या है। यहां एक व्यक्ति है जो खुद की बात कर रहा है ना। मेरी आय 2 वर्षों में, आप कुछ भी अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप ले लो एक 2019 और एक ले लो 2020। हालांकि 2020 सबका बहुत खतरनाक रहा है, बट स्टिल हम इसका ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो 2 वर्षों में आय का अनुपात 2:3 है। आय मतलब इनकम। तो एक मैंने उदाहरण लिया, अब आप ये मत बोलना कि सर आपने 19-20 क्यों लिया, आपको जो अच्छा लगे वो ले लो, है ना, आपको समझ में आना चाहिए। तो आय का अनुपात 2:3 है, मतलब वो अगर 2 रुपए कमाता था पिछले साल तो इस साल 3 रुपए कमा रहा है ना। और व्यय का अनुपात 5:9 है। व्यय को मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, और इसका रेशो क्या है, इसका रेशो है 5:9, है ना। अब कुछ नहीं करना है, देखो मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 थी, दूसरे साल मतलब इधर, तो ये वाली जो आय है ये कितनी है, 45,000 रुपए है। ओके,
और पहले वर्ष मेरा व्यय 25,000 था, मतलब ये वाला जो है वो कितना है, 25,000 है। पहला साल, दूसरा साल, दूसरे साल उसकी जो इनकम थी वो 45,000 थी और पहले साल जो उसका एक्सपेंडिचर था वो 25,000 था। तो आपको दोनों रेशो में से एक चीज पता है, अगर 3 की वैल्यू 45,000 है तो 3 से अगर कैंसिल करोगे तो 1 की वैल्यू 15,000 आएगी क्या, और 1 की वैल्यू 15,000 तो 2 की वैल्यू कितनी, 30,000। मतलब वो व्यक्ति पिछले साल अगर 30,000 कमाता था तो इस साल कितना कमा रहा है, 45,000। क्लियर है। इधर देखो, यहां 5 की वैल्यू 25,000 है, 5 की वैल्यू 25,000 मतलब 1 बराबर कितना, 5,000। तो 5,000 का 9 गुना करोगे तो इधर कितना आएगा, 45,000 आएगा क्या। मतलब अब वो कितना खर्चा करने लगा, पिछले साल 25,000 खर्चा करता था, इस साल 45,000 खर्चा कर रहा है। समझ में आया। मैंने कुछ भी नहीं किया, 5 की वैल्यू 25,000 तो 9 की वैल्यू 45,000, यहां 3 की वैल्यू 45,000 तो 2 की वैल्यू 30,000। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, पेन नहीं चलाना इसके आगे। 2019 में वो 30,000 कमाया था और 25,000 खर्चा किया, तो बचाया कितना, 5,000। समझ में आया भाई, 30,000 कमाया, 25,000 खर्चा किया, तो बचाया कितना, 5,000। ठीक है। 2019 में 45,000 कमाया और 45,000 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 0। तो उसकी टोटल बचत कितनी रही, सिर्फ 5,000 ही तो रही। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 5,000। आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है भाई, 2020 में तो जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, इस साल तो उसकी बचत कुछ कुछ भी नहीं हुई, जो बचत थी वो पिछले साल की, तो टोटल दोनों साल की बचत तो 5,000 ही हुई ना। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 5,000। वेरी गुड। देखो अभी जो आपको शीट आपको टाइप वाइज नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि शीट अगर टाइप वाइज मिली तो आपके दिमाग में फिर टाइप सेट हो जाएंगे। जो प्रैक्टिस शीट मैं आपको दूंगा वो टाइप वाइज नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें मिक्स रहेगा ना, तो आपको पता क्योंकि अगर आपको पता है कि हाँ ये इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है तो आप पहले समझ जाओगे, इसलिए शीट आपको टाइप वाइज नहीं दूंगा, मैं मिक्स दूंगा, तभी आपको मजा आएगा। क्योंकि क्वेश्चन रेंडम आपके सामने आएगा तो दिमाग लगा पाओगे, आपको पहले से पता है कि हाँ ये तो ये वाला टाइप है तो आप सोच लोगे वैसा, इसलिए शीट आपको टाइप वाइज नहीं मिलेगी। क्योंकि एग्जाम में आपको कोई थोड़ी बताएगा कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए प्रैक्टिस करते समय टाइप वाइज नहीं, पढ़ते समय टाइप वाइज, प्रैक्टिस करते समय मिक्स, कुछ भी आना चाहिए सामने से, वो सही लर्निंग है आपके लिए। ओके, बताइए, क्लियर है। इतना इजी सवाल तो मेरे ख्याल से आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, भाग्यश्री कमेंट में देख रहा हूं, क्या कमेंट किया है आपने इसके पहले। ठीक है, 3 की वैल्यू 45,000, 3 से डिवाइड करोगे, 1 बराबर 15,000, 1 बराबर 15,000, 2 बराबर 30,000, तो इधर 30,000 कमाता था, इधर 45,000, 5 बराबर 25,000, 1 बराबर 5,000, 9 बराबर 45। तो इस साल तो उसने कुछ भी नहीं बचाया, जो बचाया इस साल वो 5,000 है। और क्या समझाऊं मैं इसमें, बताओ। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, चलो भाई, ये क्वेश्चन टाइप नंबर 18 है और क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है ना। मैं इस टाइप को हटा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन को बड़ा करूंगा तो टाइप नंबर 18 चला जाएगा। बाकी आप याद रखो कि टाइप नंबर 18 है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक बार अच्छे से इसको। बिल्कुल शोभिक, ट्राई करेंगे मोटिवेशनल वीडियोस के लिए भी। 2020 सही लिया है ना, जितना कमाया उतना ही खर्चा हो रहा है इस साल। हाँ, पायल जो करवाए वो प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी दूंगा मैं आपको, क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, डोंट वरी। देखो, मुझे एक स्टूडेंट को क्या मिलना चाहिए, कब कैसी चीजें देना है, मुझे सब पता है। पढ़ाते समय क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस करते समय क्या होना चाहिए, रिवीजन क्या करना है, सारी चीज मैं आपको गाइड करूंगा। बस जो मैं आपसे बोलूं वो फॉलो कर लेना। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये थोड़ा फ्रैक्शन वाला है।
तृप्ति, अब मुझे 69 नंबर कौन सा क्वेश्चन है ये तो मुझे नहीं पता, आप डाउट क्लियरिंग ग्रुप पे डाल देना। ठीक है, भाग्यश्री आपने क्या लिखा है आप एक बार फिर से लिख दो ना, मुझे आपका कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, आपने पहले क्या लिखा है। बिल्कुल नरेश, नोट्स भी चेक करेंगे। देखिए, एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या के 5/8 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। पुरुषों और गैर तकनीकी, देखो गैर तकनीकी मतलब नॉन टेक्निकल है ना, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। सबसे पहले तो मेन और विमेन, महिला और पुरुष। फिर महिला पुरुष भी दो प्रकार के, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, महिलाएं भी दो प्रकार की, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, है ना। ये है 2/5, महिलाओं की संख्या 2/3 तकनीकी कार्यकर्ता है। कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा तकनीकी कर्मचारी हैं, मतलब हमें बताना है फ्रैक्शन में, ऑप्शन देखो फ्रैक्शन में बताना है कि टोटल टेक्निकल स्टाफ कितना है। ओके देखो, हमें एक बात पता होनी चाहिए, 5/8 फ्रैक्शन का मतलब, मैं आपको फ्रैक्शन भी पढ़ाऊंगा, ये नीचे हमेशा टोटल होता है और ऊपर हमेशा उसी का पार्ट होता है ना। कि अगर टोटल 8 लोग हैं तो उसमें से कुल, देखो एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या के 5/8 पुरुष हैं, 5/8 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर मेल्स। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कंपनी में टोटल 8 लोग हैं उसमें से 5 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हुई, 3। समझ में आया। ये नीचे हमेशा टोटल होता है और ऊपर उसी का पार्ट होता है, क्योंकि बात चल रही है मेल की, है ना, मतलब आदमियों की। तो 8 में से 5 आदमी हैं, इसका मतलब कि टोटल कंपनी में कितने लोग हैं, टोटल हैं 8, उसमें से 5 अगर आदमी हैं तो महिलाएं कितनी हुई, 3। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पुरुषों और गैर तकनीकी श्रमिकों की संख्या का 2/5 है। पुरुषों की संख्या, मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि पुरुषों में 2/5 नॉन टेक्निकल है ना। अच्छा, आपसे पूछा है टोटल तकनीकी कर्मचारी कितने हैं, तो हमें बेसिकली ये पता लगाना है कि पुरुष में टेक्निकल कितने और महिलाओं में टेक्निकल कितने। ठीक है, तो देखो इनमें 2 कैटेगरीज बटेंगी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। इनमें भी 2 कैटेगरीज बटेंगी, एक टेक्निकल और दूसरी नॉन टेक्निकल। ठीक है, अब देखना आप यहां पे इसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, आपसे कहा है पुरुषों में 2/5 नॉन टेक हैं, टोटल पुरुष कितने हैं, 5। 5 का 2/5 क्या है, नॉन टेक है। मतलब नॉन टेक्निकल अगर 2 हैं तो टेक्निकल कितने हैं, 3। टोटल अगर 5 पुरुष हैं उसमें से टेक्निकल है 3 और नॉन टेक्निकल कितने हैं, तो 2। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का 2/3 जो है वो टेक्निकल है ना। तो देखो महिलाएं कितनी हैं, टोटल 3 का 2/3 तकनीकी विभाग में है, मतलब टेक्निकल है। तो टेक्निकल महिलाएं कितनी हैं, 2 और नॉन टेक्निकल कितनी है, 1। ठीक है, समझ में आया। टोटल 3 में से अगर 2 टेक्निकल हैं तो नॉन टेक कितनी होंगी, 1। अब आपसे बोला है कि बताओ कंपनी में टोटल टेक्निकल स्टाफ कितना है। तो पहले तो ये बताओ कि कंपनी में टोटल लोग कितने हैं, 8। आदमी कितने टेक्निकल हैं, 3। महिलाएं कितनी टेक्निकल हैं, 2। तो टोटल टेक्निकल लोग कितने हो गए, 5/8। ऑप्शन नंबर सी। समझ में तो नहीं आया कि समझ में आया, ये बताओ जल्दी से। कुछ भी नहीं करना था, जैसा उन्होंने बोला बस वैसा हम फ्लो चार्ट पूरा बनाते गए और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक बार और मैं आपके बिना कहे बता दूंगा, बट स्टिल क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा है, आप क्वेश्चन तो क्लियर दिखना चाहिए, इससे बड़ा क्वेश्चन और कैसे किया जाए। ठीक है भाई, देखो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। नीचे कोई भी फ्रैक्शन आए, नीचे हमेशा टोटल होता है। तो मान लो, देखो यहां और कुछ मानने की जरूरत नहीं पड़ी, हम चाहें तो इसको 50 और 80 मान ले, 500 800 मान ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो टोटल कंपनी में 8 लोग हैं, उसमें से 5 आदमी हैं तो 3 महिलाएं हैं। फिर जितने आदमी हैं उसका 2/5 नॉन टेक्निकल है। तो अगर टोटल 5 आदमी हैं उसका 2/5 निकाला तो 2 आदमी नॉन टेक्निकल हैं। तो 5 में से 2 नॉन टेक्निकल हैं, तो टेक्निकल कितने? 3। टोटल जितनी महिलाएं हैं उसका 2/3 टेक्निकल है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। तो 3 में से 2 महिलाएं टेक्निकल हैं, तो 2 टेक्निकल है, तो नॉन टेक कितनी हो गई? 1। तो टोटल कंपनी में कितने लोग? 8। और टोटल टेक्निकल लोग कितने? 5। आंसर आ गया 5/8। ठीक है, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। चलो आपके लिए मैं ऑप्शंस हटा देता हूं क्योंकि आप में से कई लोगों को दिख नहीं रहा है। ऑप्शन देख लो, 320, 308, 400 और आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, आप तो क्वेश्चन पे ध्यान दो, है ना। ऑप्शंस को हटा के क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूं, देख लो आप इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले से। ठीक है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, रिवीजन आप लोग जरूर कर लेना। वीडियो क्वालिटी के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं अमन, वीडियो क्वालिटी बढ़ाओ। वीडियो क्वालिटी में सारे ऑप्शंस हैं, 144, 250। मेरे सामने मोबाइल हमेशा चलता है, एक लैपटॉप तो है ही, मोबाइल भी चलता है, ताकि मुझे आपका जो लाइव है वो दिखता रहे हमेशा। जो प्रॉब्लम आपको दिखेगी वो मुझे भी यहां दिखेगी। क्वालिटी चेंज करो, सारे ऑप्शंस हैं। बिल्कुल, चलो देखें। एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या का 2/3 पुरुष हैं, है ना। ये देखो, एक फ्रैक्शन उन्होंने ये बोल दिया 2/3, 2/3, बाकी महिलाएं हैं। ओके, यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला कर्मचारी का 2/5 अस्थायी कर्मचारी हैं, मतलब टेम्पररी स्टाफ है। ओके, और स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है, तो 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या अस्थायी। बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया है। अब ये ऐसे क्वेश्चन जैसे आप लोग बोलते हो ना सर मेंस के कोई क्वेश्चन बताओ, तो ये मेंस का ही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन इजी है बट कैलकुलेटिव है। और जिनको फ्रैक्शंस नहीं पता होंगे, भिन्न के बारे में जिनको जानकारी नहीं होगी, बेसिक नहीं होगा, उनसे ये नहीं बनता, है ना। मैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, डेसिमल, दशमलव, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब चीजें, बोर्ड मास सब पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 80% बच्चों को इनकी टेक्निक नहीं पता। तो मैं आपको मतलब कैलकुलेशन की भी स्पेशल ट्रिक्स बताऊंगा, बीच बीच में स्पेशल सेशन लेंगे, ताकि आपका कैलकुलेशन भी अच्छा चलता रहे। क्योंकि एक समय बाद आपसे क्वेश्चंस तो बनेंगे, पर आप कैलकुलेशन में पीछे रह जाओगे, है ना। तो कैलकुलेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, उस पर भी हमें काम करना है ना, उसको भी हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आपने 2/3 पे ध्यान दिया। 2/3 का मतलब क्या है? जस्ट मैंने बताया था 2/3 पुरुष हैं। अब ये देखते से दिमाग चलना चाहिए। देखो, मेल और फीमेल, मेन और विमेन ले लेते हैं। 2/3 का मतलब है कि अगर 2 पुरुष हैं तो 1 महिला है, तो टोटल कितने लोग हो गए? 3। यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला कर्मचारियों का 2/5 अस्थायी कर्मचारी हैं, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको ऐसे ही रहने दो, आगे बढ़ते हैं, एक बार करके देखते, नहीं तो फिर कुछ और दिमाग लगाएंगे। तो हमारे पास टोटल मैन कितने हैं? तो मैन है 2, ओके, और विमेन कितनी है? तो विमेन है 1, ठीक है। पुरुष कर्मचारियों का 3/8। अच्छा, हमें यह भी देखना है कि ये 740 कौन लोग हैं? ये 740 स्थायी लोग हैं, परमानेंट लोग हैं। ओके, अब मुझे बताओ कि पुरुष में 3/8 टेम्पररी हैं। 3/8 टेम्पररी का मतलब क्या है कि 8 में से 3 टेम्पररी हैं, तो परमानेंट को हम 5/8 लिखेंगे क्या? ये बताओ जल्दी से। पुरुषों में 3/8 टेम्पररी हैं, मतलब अस्थाई है, तो 8 में से 3 अस्थाई हैं, तो 8 में से 5 स्थाई हुए ना। तो टोटल पुरुष का अगर मैं 5/8 से कर दूं तो मुझे स्थाई पुरुषों की संख्या मिल जाएगी, प्लस महिलाएं कितनी हैं? 1।
उसमें से 2/5 अस्थाई हैं। 2/5 मतलब वापस से देखो, अगर 2/5 टेम्पररी हैं, 5 में से 2 टेम्पररी हैं, तो परमानेंट कितने हैं? 3/5। तो 3/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सब लोग मिलाकर ही कितने आएंगे? तो 740 आएंगे। बताइए जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो, 8 में से 3 अस्थाई हैं, तो स्थाई कितने हुए? 8 में से 5। 5 में से 2 अस्थाई हैं, टेम्पररी हैं, तो 5 में से 2 टेम्पररी हैं, तो परमानेंट कितने हैं? 3/5। तो टोटल 2 का 5/8 परमानेंट और 1 का 3/5 परमानेंट, दैट इज इक्वल टू 740। सॉल्व करो तो ये आएगा आपका 10/8, या और कैंसिल हो जाएगा ना ये, तो ये आ जाएगा आपका 5/4 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 740। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो अगर आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना लेना पड़ेगा? 20। 4 से डिवाइड होगा 5 बार, 5 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 25। 5 से डिवाइड करोगे 4 बार, 4 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, और इधर कितना आ जाएगा आपका? 740। ठीक है, 25 और 12 कितना होता है? 25 और 12 होता है आपका 2 3 37, 37। ओके, डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 740। अब मुझे बताओ 37 का डबल क्या होता है? तो आप कहोगे 740। मतलब ये कैंसिल हुआ कितनी बार? 20 बार। 20 और 20 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना आ गया? 400। तो आपको पता चल गया 1 की वैल्यू कितनी है? 400। अभी 1 की वैल्यू आई है, आंसर नहीं आया है ना। 1 की वैल्यू 400 है, तो हमने टोटल कितने लोग एज्यूम करे थे? 300। 300 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब रियल में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 1200 हैं। रियल में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? तो वो आ गए 1200। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, फिर इसी का सेकंड और दिखा दूंगा। इतनी बात समझ में आई? अब बचा कुचा यहां मैं कर देता हूं ताकि सारी चीजें रिवीजन रहे, तो वो भी आपके काम आ जाए। यहां देखें, अब क्या बोला है? 7/15 कर्मचारियों की संख्या और अस्थायी महिला कर्मचारी संख्या का अंतर। तो देखो, टोटल कर्मचारी कितने हैं? 1200, उसका 7/15 निकालना है। ओके, तो 15 से कैंसिल होगा 80 बार, और ये आपका हो जाएगा 560। देखो, जगह की बड़ी कमी है ना, आपको क्वेश्चन भी बड़ा चाहिए और सॉल्यूशन भी फिर इस चाहिए, तो थोड़ा सा ये आ गया है ना। तो टोटल 1200 लोगों का 7/15 क्या होता है? 560। अब आ जाए अस्थाई महिलाएं कितनी हैं। तो देखो, टोटल महिलाएं कितनी है? टोटल महिलाएं 1 बराबर 400 है ना। टोटल महिलाएं कितनी है? 400, और उसमें से स्थाई कितनी है? तो 400 का, ये स्थाई वाले ही तो लोग थे, 3/5। 5 से कैंसिल हुआ कितनी बार? 80 बार, और 80 का 3 गुना होगा 240। तो स्थाई महिलाएं कितनी है? 240, और टोटल कर्मचारी कितने हैं? 560। और आपसे बोला है इन दोनों का डिफरेंस बताओ। तो 560 और 240 का डिफरेंस लोगे, 0 0, 6 और 4 गया कितना? 2, है ना। यहां लिख रहा हूं मैं, तो ये आ गया आपका 0, फिर आ गया 2, और 5 में से 2 गया 3। तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 320। ठीक है, एक के अंदर एक चीज, इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको दे रहे हैं। ठीक है, बड़ा हौच पौच। एक बार जरा अच्छे से देख लो, मैं एक बार फिर से पूरा समझाऊंगा, एक बार आप क्वेश्चन को देखें, और इन क्वेश्चन से घबराना मत, है ना, क्योंकि अब चैप्टर के हम एडवांस लेवल पे हैं, तो अब आप इजी क्वेश्चंस की उम्मीद नहीं कर सकते। क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो आप प्लीज यस लिख दो, तो मुझे यह समझ में आ जाए कि कितने लोगों को समझ में आ गया है, ताकि जिनको समझ में नहीं आया है उनके लिए मैं दोबारा से समझा दूं। हाँ जी, बताइए जल्दी से। यस,
टेम्पररी फीमेल बोला है मैंने, परमानेंट लिया है, बिल्कुल, क्योंकि हमें 740 लोग परमानेंट दिए हैं, तो मुझे मेल भी परमानेंट चाहिए और विमेन भी जो हैं वो भी परमानेंट चाहिए, क्योंकि तभी तो इक्वल करने पे परमानेंट लोग आने चाहिए, है ना। ये टोटल स्थायी लोग हैं ना, इंग्लिश में भी वही लिखा है, परमानेंट। यस, ऑप्शन से मत करो, दिक्कत आएगी आपको ऑप्शन से करने में, है ना। एक बार मैं फिर से पूरा समझा रहा हूं। पूरा खेल पता है किस पे टिका हुआ है? पूरा खेल टिका है इस 740 पे। ये 740 कौन से लोग हैं? ये 740 जो हैं परमानेंट लोग हैं, है ना। तो आपको परमानेंट चाहिए। टोटल आदमी कितने हैं? 2। 8 में से 3 टेम्पररी हैं, तो 8 में से 5 परमानेंट है, तो यहां मैंने 5/8 रखा। ओके। टोटल महिलाएं कितनी हैं? 1। उसमें से 5 में से 2 टेम्पररी हैं, तो 5 में से 3 परमानेंट होंगी। तभी जाके जब मैं इन सबका टोटल करूंगा तो मुझे 740 मिलना चाहिए। कुछ भी नहीं किया, सॉल्व किया, 5/4, 3/5, 37/20 इज इक्वल टू 740। लास्ट में आपको 1 की वैल्यू 400 मिली, तो 400 का डबल 800, 400 का 1 गुना 400, तो टोटल लोग कितने हो गए? 1200, है ना। अभी भी वो नहीं रुके, उन्होंने बोला कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं उसका 7/15 निकालो। तो मैंने 1200 का 7/15 निकाला, तो कितना आया? 560। फिर उन्होंने बोला कि महिलाओं की, अस्थायी महिलाओं की संख्या बताओ, टेम्पररी विमेन की संख्या बताओ। तो टोटल महिलाएं कितनी है हमारे पास? 1 की वैल्यू 400, तो टोटल महिलाएं कितनी है? 400। और उसमें से परमानेंट कितनी है? अच्छा, कुल संख्या अस्थायी महिलाओं से कितना अधिक है? ओके 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 ओके, सॉरी, मैंने यहां गलती कर दी है। यहां हमें अस्थाई लेना है ना, टेम्पररी लेना है, तो टेम्पररी मतलब 2/5 लेना पड़ेगा। सॉरी, 5 से कैंसिल होगा तो यहां 160 आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 160 लेंगे। तो 560 में से 160 इन दोनों को हम माइनस करेंगे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 400 आएगा। ओके, करेक्ट आंसर आप अपडेट कर लेना, 400 आएगा। हमने यहां पे अस्थाई, तो अस्थाई कितनी महिलाएं हैं? 2/5, 2/5, तो 2/5 लेना पड़ेगा, और ये 3/5 परमानेंट है। ठीक है, हाँ, ये एक मिस्टेक थी, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट आंसर 400 आएगा, बिल्कुल। देखो शौबिक, कैलकुलेशन उनमें ज्यादा होता है, मतलब दोनों चीजें, क्वेश्चन तो हार्ड होते ही हैं, कैलकुलेशन भी होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब कई बच्चे समझ ही नहीं पाते ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में, अब समझ में आया, अब नेक्स्ट टाइम से आप क्वेश्चंस को हैंडल कर लोगे। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है क्या? जल्दी से बताओ। अभी वैसे आगे और क्वेश्चन है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, ये आपका होमवर्क रहेगा, है ना। मैं आपको ये सब स्क्रीनशॉट अभी आपको ऐप में ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये वाला एक क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन है। मैं कुछ नया हो तो वो आपको बता देता हूं जो मैंने पहले नहीं बताए हैं। वैसे क्वेश्चन तो सारे ही अच्छे हैं, ठीक है। चलो, मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस दे दूंगा, आपसे बन जाए तो ठीक, नहीं तो कल हम इसको और कर लेंगे, है ना। कल रेशो को एंड कर देंगे, आज और कल रेशो को एंड करेंगे, है ना। तो कल हमारी लास्ट क्लास होगी रेशो की, और उसके बाद फिर हम डाउट्स और प्रैक्टिस और इन सब पे काम करने वाले हैं। ओके, सो कल आपको क्या होगा? कल आप नून तक चेक करना, मतलब दोपहर 2-3 बजे आपको चेक करना। तो ये पूरे आपको रेशो के जितने क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करवाए हैं, इसको हम बोलेंगे क्लास एक्सरसाइज शीट। तो ये आपको मिल जाएगी कल, है ना। और परसों मतलब आपका वेंसडे को आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी पूरी अप टू डेट। तो प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी, वो भी 100+ क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये सब हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। इस बीच में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो जब आपकी प्रैक्टिस शीट सॉल्व हो जाएगी, सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है।